हे गाइस, मेरा नाम है आलोक भारतीय, ग्लोबल इंटरनेट मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। जैसे आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो गाइस, प्रत्युष फ्रॉम रांची। ठीक है, प्रत्युष फ्रॉम रांची आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे एकेडमी के ही हमारे एकेडमी के ही अलुमनाई है एंड करेंटली एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं एंड ये एक फ्रेशर है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को ये क्लैरिटी में लेके आऊंगा कि एक फ्रेशर का जॉब करियर कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कितना पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और करेंटली अभी प्रत्युष क्या कर रहे हैं। तो ये जनरली आई विल बी शोकेसिंग कि एक फ्रेशर का सक्सेस स्टोरी क्या हो सकता है। सो प्रत्युष, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। प्रत्युष, आप अपने बारे में थोड़ा, अपने हमारे सब्सक्राइबर बेस और अपने हमारे कम्युनिटी को थोड़ा बताएं आप। हाँ सर, मैं अभी अपनी एमबीए ख़त्म मतलब कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4th सेमेस्टर चल रहा है। सो आई गॉट प्री प्लेस्ड फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। सो अभी फ़िलहाल मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एमएनसी दैट इज़ बेस्ड इन नवी मुंबई। तो उनका अभी तो वो लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और जितने भी टेक बेस्ड सॉल्यूशंस है वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इससे पहले एज ए प्रैक्टिकल कहीं एमएनसी या कहीं ऐसे जॉब किया नहीं हूँ। तो मैं मेरे लिए भी एकदम फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है ये। तो अच्छा है सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला पूरे जर्नी में। डेली बेसिस पे आपका क्या काम रहता है वहां पे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जब आप कह रहे हैं तो क्या क्या वर्क रहता है? डेली बेसिस पे वही सर, जैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी जो भी हो गई और एसईओ रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। अगर ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो उसके लिए कीवर्ड्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं जो कि हाईली रेलिवेंट हो उस टॉपिक से रिलेटेड। और उसके अकॉर्डिंग मैं अभी फ़िलहाल जो वेबसाइट है उनके उसके लिए कंटेंट लिख रहा हूँ, जो कि ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। और अभी आगे जाके और इन डेप्थ ऑफ पेज पे भी काम करना है, जैसे बैकलिंक क्रिएशन और अभी आप साइलो स्ट्रक्चर पे मेनली आप काम कर रहे होगे। हाँ जी सर, अभी साइलो स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें कंप्लीट किया है मैंने। और फिलहाल तो यही चल रहा है अब। अभी अच्छा, और कुछ आप अभी करंटली आपका पैकेज कितना है, थोड़ा ऑडियंस को बताओ, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं कि फ्रेशर लेवल पे सैलरी मिलती नहीं है, कम मिलती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग मैसेज करते हैं कि सर 2-3 साल काम करने के बाद भी सर मेरा पैकेज इतना बढ़ नहीं रहा। आपका भी करंट पैकेज क्या, आप कितना मंथली टेक होम ले रहे हो, क्या कंपनी पैकेज सीटीसी क्या है आपका? अभी सर करेंटली सीटीसी मेरा 5.2 है। और इनिशियली मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसे थे नहीं, लेकिन ठीक है, अभी जो है सही है इस स्टेज के हिसाब से। और अच्छा है सर, फ्यूचर में लग रहा है कि हाँ और ग्रोथ होगा ऑब्वियसली। 100%। हाँ, तो मेरे और को पूरा कॉन्फिडेंट है यार। देखो, आई विल टेल यू, आपका जिस तरह से आपकी स्टार्टिंग हुआ है आपका करियर, विद इन 2 to 3 years आप डेफिनेटली, अगर आप स्विच करोगे कंपनी, ठीक है, मैं तो इतना जल्दी स्विच करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप स्विच करोगे भी तो एटलीस्ट एक 6 फिगर सैलरी आपका बहुत जल्दी हो सकता है। गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप एक फ्रेशर हो गाइज, तो आपको एक चीज समझना जरूरी है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। इंडस्ट्री के अंदर से बहुत सारे कंपनीज है जो 5 लाख 10 लाख तक भी पैकेज दे रहे हैं टू फ्रेशर्स। लेकिन गाइज, मैं हमेशा समझता हूँ कि योर अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। और प्रत्युष डे 1 से जब हमारे एकेडमी में जुड़ा हुआ था, तब से ये बहुत ही प्रोएक्टिव, बहुत सारी चीजों में हमारे एड कैंपेन्स हम लोग जब चलाए वहां पे उन्होंने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया, टीम वर्क किया, बहुत सॉलिड। मुझे तो प्रत्युष के ऊपर पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि क्रैक कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो इट्स तो कम से कम आपका 45 के आसपास, आप 45,000 आसपास आप टेक होम आपका बन रहा है, राइट? हाँ, 40-45 के अराउंड आपका बन रहा होगा अभी। परफेक्ट, परफेक्ट। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गया है प्रत्युष। आप जितने भी फ्रेशर्स लेवल है टायर बी सिटी में, आप रांची एक टायर बी सिटी से बिलोंग करते हो। रांची, झारखंड, बिहार से लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारे से तो ना हो पाएगा, ठीक है, ये आप मतलब हमें पैकेज कोई नहीं देगा। तो आप बहुत बड़े मोटिवेशन हो प्रत्युष, टू ऑल द पीपल दोज आर फ्रॉम झारखंड, बिहार, जहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल को हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आपने जैसे कहा कि आपका बेसिकली रिटर्न में आपका क्या पूछा गया, आपका प्रोसेस कैसे रहा? आई मीन टू से
कैसे टोटल आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब डे 1 से आप थोड़ा सा बताएं। डे 1 से मेनली मैंने जब प्लेसमेंट सेल में ये अपॉर्चुनिटी के लिए भरा था, उसके बाद फिर जो फर्स्ट राउंड था उसमें मतलब काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स थे, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन हुआ था। तो फर्स्ट जीडी के बाद ही काफ़ी मतलब आई मीन उसमें काफ़ी कम लोगों को फिर सेग्रीगेट करने के बाद सेकेंड राउंड हुआ, जिसमें कंटेंट असेसमेंट हुआ था, जिसमें हम सब एक चीज मैं खाली यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा गाइस। ग्रुप डिस्कशन का मेन गोल ही होता है छांटना। ग्रुप जब ज्यादा कैंडिडेट हुआ आते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, तो ग्रुप डिस्कशन करवा देते हैं कैंडिडेट्स, ताकि छट जाए लोग, राइट। क्योंकि क्या होता है ना प्रत्युष, बहुत सारे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं ये चीज की प्रोसेस क्या होता है। तो थोड़ा ब्रीफ कीजिए प्रोसेस को एक बार, क्या प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहा। 40 लोग थे मैंने सुना था, आप जिस दिन इंटरव्यू देने गए थे 40 लोग थे, फिर जी जीडी सर, हुआ। ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स थे हम सब। और तो फर्स्ट राउंड में मतलब बेसिकली सब जीडी में सारे लोगों को वही डिबेट हुआ सब में, और लाइक एक टॉपिक दिया गया था। तो ग्रुप डिस्कशन के बाद बेसिकली बहुत ऑलमोस्ट आधे बच्चे बचे जिसमें फिर कंटेंट असेसमेंट राउंड हुआ था, सेकेंड राउंड। एक मिनट में बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर कहीं पे भी ग्रुप डिस्कशन का एक राउंड है आपके इंटरव्यू में, तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप डिस्कशन एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर बहुत एक प्रोफाइल एक पोजीशन है, मल्टीपल 40-50 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं लोगों को छांटने के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन के बाद मैसिव रिजेक्शन हो जाता है, फिर रिटर्न एग्जाम के लिए कुछ ही लोग बचते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रत्युष, राइट? यस सर। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या पूछा गया आपको? फिर रिटन एग्जाम के टाइम पे हमें एक टॉपिक दिया गया था, जिससे मतलब बेसिकली कंटेंट फॉर्मेशन स्किल्स देखने के लिए, और आप कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तो इसका थोड़ा एक्सपीरियंस तो मुझे पहले से था, और मतलब एकेडमी में भी जो इंटर्नशिप वगैरह में जो भी चीज़ें की थी, उससे भी काफ़ी कुछ मतलब एक आइडिया था कि क्या कंटेंट किस तरह से लिखना है। मॉडर्न कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या है कहता है, लाइक नील पटेल, और लाइक एवरी डिजिटल स्पेस में कैसे अभी कंटेंट फॉर्म। तो वो ये सारी चीज़ें तो मतलब मुझे ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली थी इस चीज़ के बारे में भी। तो ये तो फिर उसके बाद बेसिकली सर लास्ट राउंड मतलब इसमें भी सिलेक्शन होने के बाद कुछ हम 3-4 ही लोग थे। तो उसमें फिर फाइनल राउंड हुआ था इंटरव्यू पीआई, जिसमें काफ़ी डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए मेरे हॉबीज़ के बारे में, और एसईओ में मुझे क्या पता है, क्या आता है, ब्लॉग्स, लाइक मेरा प्रीवियस कोई करियर था ब्लॉग राइटिंग में या एसईओ में। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मुझसे पूछी गई उस टाइम, और मेरे हॉबीज़ के बारे में भी पूछा गया था। तो मतलब इट वाज हार्ड, डिफिकल्ट होगा। it was difficult, but you need to face it to get through. करेक्ट यार, करेक्ट। इंटरव्यू देखो, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू डिफिकल्ट ही होंगे, ठीक है, ये कोई इजी नहीं होगा। जैसे आपने मल्टीपल राउंड्स दिए, इतना तो सरकारी जॉब में भी इतना राउंड नहीं होता है, राइट? अगर आगे वाला बंदा आपको 5-6 लाख पैकेज ऑफर कर रहा है एज ए फ्रेशर, तो वो आपको ऐसे ही नहीं उठाएगा। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगेन मैं कहूंगा कि योर अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। ठीक है प्रत्युष, एक बार हमारे ऑडियंस को बताओ, सब्सक्राइबर्स बताओ कि यार जैसे कि आपने अपना हॉबी के बारे में बताया, तो आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपका एक ना स्पार्क है आपके अंदर, आप खुद का कुछ बिल्ड भी कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एक बार जॉब मिलने के बाद ना वो अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप करियर को परसू करना ही छोड़ देते हैं। तो आपका क्या एक्चुअली गोल, क्विकली क्रिस्पली थोड़ा बताएं, आपका क्या आप कर रहे हो एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम योर जॉब? सर अपार्ट फ्रॉम माय जॉब मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर अलोंगसाइड दिस डिजिटल मार्केटिंग स्पेस। तो मैं अपने खुद के ही सॉन्ग्स बना रहा हूँ अभी फिलहाल, और उसे ही डिजिटली भी प्रमोट करना और अच्छे से सीख रहा हूँ साथ साथ। तो बेसिकली मैं अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ एज एन अपकमिंग आर्टिस्ट। और यही एक साइड हसल है सर, जो काफ़ी टाइम से चल रहा है मेरे लाइफ में। तो ये तो चलता रहेगा साथ साथ, और बाकी तो
सपोर्ट करने के लिए उस चीज को, बाकी जॉब अब तो चल ही रहा है। जैसे तो मुझे याद है बस एक बार यही है अभी प्रत्युष, फिलहाल। अपने एक बार बात किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, आप एकेडमी में मेरे स्टूडेंट थे, अभी भी तो आप स्टूडेंट हो ही, ये तो ऑनगोइंग सपोर्ट है हमारा। हाँ सर। तो आपने एक बार मुझे फोन करके बोले सर क्या करें, रोड मैप क्या करें, तो हमारा डिस्कशन हुआ था कि चलो पहले जॉब कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है जॉब कर लेते हैं, और इसको तो करना ही करना है। तो अभी जॉब तो हो ही गया, आपका बहुत स्ट्रांग गोल था, इट इज द रीजन यू अट्रैक्टेड व्हाट यू वांटेड इन लाइफ। जनरली ऑल द बेस्ट कि आपका यस सर। बहुत अच्छा आपका एंटरप्रेन्योरशिप करियर भी ग्रो, हमारे एकेडमी के तरफ से, मेरे तरफ से तो आपको ऑनगोइंग लाइफ टाइम मेंटोरिंग मिल ही रहा है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो प्रत्युष एक बार बताएं मेरे सब्सक्राइबर बेस और मेरे कम्युनिटी को कि यार आप रांची में, फिर मुंबई, मैं बैंगलोर में, ठीक है, आप शायद मेरे साथ, आप तो मेरे साथ लॉकडाउन के दौरान पूरा लॉकडाउन मेरे साथ आप स्पेंड किए हो अंडर मेरे मेंटोरशिप, अभी भी आप लाइफ टाइम मेंटोरिंग पूल में हो। तो कैसे आप मेरे कांटेक्ट पे आए, एक्चुअली कैसे आप मेरे कांटेक्ट पे आए? तो सर मैं डिजिटल मार्केटिंग में कुछ वीडियो सर्च कर रहा था, क्योंकि हाँ, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो क्लासेस में नहीं क्लियर हो पाते थे। और तो इसी दौरान मतलब यूट्यूब पे सर्च किया मैंने, तो आपका कंटेंट रैंक कर रहा था फर्स्ट पेज पे। तो फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल को और एक्सप्लोर किया और कुछ वीडियोस देखा, तो थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन में, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपकी कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि हाँ आप जो कंटेंट मतलब डाल रहे हो वो एक्चुअली मतलब लेजिटिमेट कंटेंट है। तो कोई ऐसा मतलब मुझे ऐसा ट्रांजैक्शनल नेचर नहीं लगा आपका, कि लगा कि हाँ एक्चुअली आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, और मतलब जो भी है ऑथेंटिसिटी आपका मुझे देखकर अच्छा लगा काफी। तो फिर वहीं से सर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया मैं। उसके बाद आपके एकेडमी का जो आपका ही व्हाट्सएप नंबर था, उस पे जब मैसेज किया, फिर वहां से ही आपने बताया क्या कोर्स स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ज्वाइन करना है। तो फिर बस अच्छा वहीं से अच्छा अच्छा ये क्या बात है, लर्निंग क्या बात है। एक्सपीरियंस स्टार्ट हुई। तो कैसे आपको, आप क्विकली आप थोड़ा बताओ कि जो हमारा जो एकेडमी था, हमारा जो एसोसिएशन था, कैसे आपको हेल्प किया करियर में? यस सर। तो मतलब क्लासेस में यही प्रॉब्लम थी मेरे साथ कि एक एक तो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। मतलब कौन अगर से क्लासेस ये में? चीज मेरे कॉलेज के क्लासेस में, अच्छा, तुम्हारे कॉलेज कि के क्लासेस में। हाँ अब जैसे कोई कुछ कैंपेन रन करना है तो उसके लिए बजट नहीं है, या उसके एड कैंपेन में डालने के लिए कोई बजट नहीं है, या फिर अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च करके मतलब आप बैकएंड पे नहीं जा सकते हो वर्डप्रेस के, आप कुछ चीजें प्लगइन्स कैसे देखने हैं खुद से इंस्टॉल, मतलब वो डोमेन एक्सपीरियंस आप नहीं ले रहे हो, आप बैकएंड नहीं देख रहे हो, तो मतलब एक प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हो जाता है इंसान। तो फिर सर नॉर्मल जो मुझे ट्रेडिशनल एजुकेशन में। ट्रेडिशनल एजुकेशन में, तो एक तो मुझे यही चीज सबसे बेस्ट पार्ट यही था सर कि आपने स्टार्टिंग से काफी जो भी चीजें उसको प्रैक्टिकली काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट करना सिखाया। और मतलब आप ये प्रोएक्टिवनेस लगा मुझे कि मतलब अगर वेबसाइट भी है तो आप हर हर इंसान को इंडिविजुअली एक एक डोमेन दे रहे हो, और मतलब इनकरेज कर रहे हो कि जाओ बैकएंड पे प्लगइन इंस्टॉल करो, और कैसे योस्ट एसईओ डाउनलोड कैसे करना है, और मतलब जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं काफी अच्छे से मैं सीख पाया, जो भी एड एड्स कैंपेन्स में रिलेटेड आपने भी मेरे ऐड भी डाउट। चलाया शायद, अच्छा खासा फंड भी चलाया हाँ आप हाँ। एकेडमी का। हाँ सर, फंड भी चलाया, और काफी चीजें मतलब एड्स मैनेजर के अंदर काफी सारी चीजें समझा, और बेसिकली एक काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रहा सर पूरे प्रोसेस का। तो मतलब इससे जो सीख पाया वो एक्चुअली मतलब स्टे किया कि हाँ जो भी सीखा हूँ वो रहेगा अब साथ में। तो करेक्ट एक्सपीरियंस ही लर्निंग का जो भी फाउंडेशन है, तो इसलिए सर। करेक्ट करेक्ट। एक्सपीरियंस बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हो कि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए हो, मेरी आपसे बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो मैं देख रहा था कि आपकी कंपनी आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल चीजें करने के लिए कह रही है, ऐसा कोई ऐसा ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं होता है। तो गाइस ये सबके लिए एक मैसेज है कि यार आपको ना अपने आप को प्रैक्टिकली रेडी, आपको जॉब रेडी करके ही मार्केट पे उतरना है। ठीक है प्रत्युष, बिफोर वी एंड अप दिस कॉल, मैं चाहता हूं कि आप एक फ्रेशर हो, तो फ्रेशर्स वर्ल्ड को, दुनिया को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपने अपने जॉब करियर स्टार्ट किया, आपका 2-3 महीना हो चुका है, सैलरी भी ड्रॉ कर रहे हो एज ए कंप्लीट फ्रेशर, अभी आपका कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है, और आप 40-45 थाउजेंड सैलरी अर्न कर रहे हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप सबको?
इन डिजिटल मार्केटिंग में जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं? सर मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसी कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो 200-300 रुपए में मतलब ये बोलते कि आप पूरा कंटेंट सीख जाओगे, कंटेंट मार्केटिंग सीख जाओगे, एसईओ सीख जाओगे। तो ऐसा तो पहली बात मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई ऐसा फेक कोर्स दिख रहा है तो बिल्कुल भी उसे उस पे मतलब इंक्लाइंड ना होना। और जहाँ तक इस चीज की बात है तो आप प्रैक्टिकली जब तक कोई भी चीज नहीं सीखेंगे तो उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं आ पाएगा, जो कि मैं मुझे मतलब एक लाइफ टाइम मेंटोरिंग से यही सबसे ज्यादा बेनिफिट यही हुआ कि अगर मुझे कुछ भी डाउट आ रहा है तो मैं सर को अप्रोच कर सकता हूँ डायरेक्टली। और Correct. सर मतलब ऐसा नहीं है कि सर अवेलेबल नहीं रहेंगे या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल मतलब उस मोमेंट में मुझे उस प्रॉब्लम में जो भी डाउट्स आ रहे हैं मैं इन द मोमेंट उसे क्लियर कर सकता हूँ। एक ह्यूमन कनेक्ट रहता है जो कि आपको बाकी ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज और जो भी फेक और बॉट कोर्सेज आप देख रहे हैं ये सब में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मतलब एक लाइफ टाइम कोच होना आपके साथ और इस जर्नी में बहुत एसेंशियल है। बहुत एसेंशियल। इवन इवन प्रत्युष सुनो, मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था ना, मैंने भी अपने गुरु अपने मेंटोर्स के साथ ही स्टार्ट किया था। सो गाइज, अगर आप एक फ्रेशर हो ना, आपको एक चीज समझना जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन और मेंटरशिप, इन्फॉर्मेशन जो आप अभी इंटरनेट के ऊपर फ्री कंटेंट देख के अपना करियर बिल्ड करने के लिए सोच रहे हो, वो क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है। कोई भी इन्फॉर्मेशन बॉदर नहीं करता है लाइफ वो का ग्रोथ। टॉप ऑफ द फनल कंटेंट है। एग्जैक्टली लेकिन अंदर एग्जैक्टली। का जो जूस है वो आपको सर से ही मिलेगा, या मतलब आप किसी ट्रेन प्रोफेशनल के पास जाओगे वही दे सकता है, वरना करेक्ट आपको ऊपर ऊपर से कुछ नहीं समझ में आएगा। करेक्ट, एग्जैक्टली सही वर्ड कहा आपने। अब एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड प्रोफेशनल हो अभी, टॉप ऑफ द फनल है गाइस, समझ लो कि वो सिर्फ अट्रैक्शन ग्रैबिंग, वो इन्फॉर्मेशन है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल बहुत आज के डेट पे मैटर करता है गाइस। सो गाइस, आई वुड लाइक टू थैंक, मेरे पूरे कम्युनिटी के बिहाफ से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा प्रत्युष को, एंड आई विल विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जल्दी से जल्दी 6 फिगर अपने सैलरी तक पहुंचे। एंड शायद आपका भी एज क्या है प्रत्युष? थैंक यू सर। अभी सर 23 हूँ। 23 आप 25 के होते होते आप 6 फिगर्स तक पहुंचो। आई एम ऑल द बेस्ट। मेरा लाइफ टाइम मेंटोरिंग सपोर्ट आपके साथ है, जिसमें ऑनगोइंग लाइफ टाइम क्लासेस आपको मिल रहे हैं बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स पे। जस्ट डोंट वरी, वी आर ऑन इट। एंड गाइज, अगर आप एक फ्रेशर हो या वीडियो देख रहे हो तो इट इज फॉर योर मोटिवेशन। हार मत मानो, फ्रेशर लेवल पे भी ताबड़तोड़ सैलरी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, मैं लिख के आपको दे सकता हूं, जो करेंटली हायर कर रहे हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख पैकेज में भी। डिपेंड करता है आपका लर्निंग, आपका बैकग्राउंड, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंटरव्यू एथिकेट, आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। अगर मैं प्रत्युष की बात करूं तो इसका एक एथिक था कि ये हमेशा बंदा पॉजिटिव रहता है, कुछ हो ना हो। इंटरव्यू से पहले भी बहुत चिल था, मेरे को पता है कि इंटरव्यू से पहले से ही बहुत चिल था। अरे यार, जो होगा देखा जाएगा। यू हैव टू बी चिल, कूल, काम रहना है। ठीक है, अपने नॉलेज, अपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। जब मुझे याद है, जब प्रत्युष हम लोग एड कैंपेन रन कर रहे थे तो पूरा टीम लीड किया था। इनसे सीनियर बंदे, बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स थे इनके बैच में, लेकिन इन्होंने टीम लीड किया। तभी मेरे को कॉन्फिडेंट था कि ये बंदा तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ क्रैक करेगा ही। राइट, so this is how it is. Thanks a lot, Pratyush, for joining us today. Thanks And we for wish you all the best, guys. inviting Thanks a me. lot, Pratyush. Thank So you, guys, sir. thanks a lot, guys. This is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.